हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज अपन बात करेंगे मैथमेटिक्स की, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैथमेटिक्स का आज अपन बात करने वाले हैं। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस, तीनों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो मैथमेटिक्स की देखिए अपन बात करेंगे मेरे दोस्तों। कोण वाला चैप्टर चल रहा था अपना, कोण के प्रकार और उसके अनुप्रयोग चैप्टर चल रहा था। एंगल्स जो है उसके टाइप्स एंड एप्लीकेशन चैप्टर अपना चल रहा था। इसके लगभग अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। और आज का मोटिवेशन कोड रहेगा, देखिए आज का सुविचार जो है, आज का मोटिवेशन कोड रहेगा, वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। क्या मेरे दोस्तों, वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा, उससे मजबूत आदमी मेरे दोस्तों कोई हो नहीं सकता। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और अब देखेंगे कि ये पढ़ लिया था अपन ने, कोण किसको कहते हैं, कोणों के प्रकार में पढ़ लिए थे। एक दो कोण और बच रहे थे। वृहत कोण हो गया था, संपूर्ण कोण हो गया था, पूरक कोण, संपूरक कोण हो गया था मेरे दोस्तों। आज आएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण। क्या आएगा मेरे दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण जो है आज अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण अपन यहाँ जो है पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखो किसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। दोनों मीडियम के बताऊंगा, हिंदी मीडियम वालों को भी, इंग्लिश मीडियम वालों को। पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख ले। शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखिए जब दो रेखाएं, ये दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोण। जैसे इसके सामने का कोण ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। इसके सामने का कोण ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो आमने सामने के बने कोण क्या हो गए? इस प्रकार बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसमें आ जाएगा भी, पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है। थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है शायद ये। क्या हो गया भाई? आजा भाई आजा। क्या हो गया? क्वेश्चन आ गया यार। अच्छा क्या हो गया यार? थोड़ा सा मैं वीडियो को बंद करता हूँ। टेक्निकल चीजें भाई, कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो देखिए भाई, बता दिया आपको कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, देखो दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस प्रकार बने आमने सामने का कोण। जैसे इसके सामने का कोण ये है, ये दोनों शीर्षाभिमुख है, और इसके सामने का कोण ये है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो यही कह रहा है शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं मेरे दोस्तों। आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये 1 नंबर और ये 2 नंबर शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर शीर्षाभिमुख कोण होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं मेरे दोस्तों? बराबर होते हैं। ध्यान रख लेना शीर्षाभिमुख कोण। अब इस आकृति में क्या बता रहा है? देखो इस आकृति में जब आप देखोगे तो ये कह रहा है, इस आकृति में है ना, इस वाले आकृति में
कोण बीओसी और एओडी शीर्षाभिमुखी कोण। अब बीओसी देखो, बीओसी क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं, बीओसी कोण क्या है, बीओसी, बीओसी कोण कौन सा है, देखो बीओसी मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये बीओसी कोण, समझ गए ना आप। देखो क्या कह रहा है, बी ओ सी, ये यहाँ ओ है, ये ओ लिख रहा है ना, ये यहाँ ओ रहता है, ध्यान रखना भाई। ओ यहाँ कहाँ लिखूं, यहाँ थोड़ी लिख पाएंगे, कहीं ऊपर ही और जगह लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ इधर ही लिखेंगे, है ना। तो यहाँ रहता है ओ, लेकिन लिखते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर, यहाँ कैसे लिखो, काम आएगा, है ना। तो ये कह रहा है बीओसी, तो बी ओ सी, इसका मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये बीओसी है। दूसरा देखो एओडी, एओडी कोण। अब एओडी कोण कौन होगा, देखो ए ओ डी, ये एओडी कोण होगा, समझ गए। तो बीओसी तो ये हो जाएगा बीओसी, एओडी ये एओसी, ये वाला कोण हो जाएगा एओडी। ये शीर्षाभिमुखी कोण है, क्या है ये, शीर्षाभिमुखी कोण। देखो एक तो ये वाला कोण, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, दोनों शीर्षाभिमुखी कोण है। क्यों, क्योंकि देखो आमने सामने के कोण है, आमने सामने के जो कोण बनते हैं ना, आमने सामने के जो कोण बनते हैं उन्हीं तो शीर्षाभिमुखी कोण कहते हैं। तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुखी कोण। तो ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा अपन नंबरिंग करते हैं, समझ गए ना वो आप कैसे लिखते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि ये कोण एक और कोण दो, यही तो है, कोण एक और कोण दो शीर्षाभिमुखी कोण है। ऐसे ही कोण तीन और कोण चार भी शीर्षाभिमुखी कोण है। ये कह रहा बीओडी, बीओडी कौन सा है, देखो बीओडी कोण चार है और एओसी, एओसी कोण तीन है। तो कहने का मतलब कोण तीन और कोण चार भी शीर्षाभिमुखी कोण है। देखो समझ जाओगे ना आप, आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं, कोण तीन और कोण चार शीर्षाभिमुखी कोण है, कोण एक और कोण दो शीर्षाभिमुखी कोण है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश में दे रखा है और यहाँ मैंने मैथमेटिक्स में लिख दिया, डिजिट्स में लिख दिया, बस यही हो और क्या। तो बीओसी और एओसी, बीओडी और एओसी भी शीर्षाभिमुखी कोण है। बीओडी, बीओडी 4 नंबर, बीओडी 4 नंबर और एओसी 3 नंबर, ये शीर्षाभिमुखी कोण है। ऐसे ही देखो बीओसी मतलब 2 नंबर और एओसी, एओडी 1 नंबर, ये आपके शीर्षाभिमुखी कोण है। अब यहाँ कह रहा है कि शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसने इन कोणों को बराबर बता दिया, शीर्षाभिमुखी कोणों को क्या बता दिया, इसने बराबर बता दिया। देखो इन दोनों को बराबर बता दिया, इन दोनों को बराबर बता दिया। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों कोण, यही तो कोण है, देखो बीओसी एओडी थे, बीओसी एओडी। तो जब ये दोनों शीर्षाभिमुखी कोण है तो बराबर ही तो होंगे, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। ऐसे ही देखो ये दोनों भी शीर्षाभिमुखी कोण बराबर ही तो होंगे, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो ये शीर्षाभिमुखी कोण थे आपके, ध्यान रख लेना। किसको कहते हैं शीर्षाभिमुखी कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के जो कोण बनेंगे ना, आमने सामने जो कोण बनेंगे, इसके सामने का ये है ना और इसके सामने का कोण ये, तो आमने सामने के कोण जो बनेंगे वो शीर्षाभिमुखी होते हैं। इसके सामने का ये और इसके सामने का ये पता नहीं इसके क्या हो रहा है यार, दिक्कत कर रहा है ये। तो शीर्षाभिमुखी कोण अपन ने पढ़ लिया, इसका इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए देखिए, शीर्षाभिमुखी कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुखी कोणों को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है अपन बोलते हैं। शीर्षाभिमुखी कोण को क्या बोलते हैं भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता क्या है, शीर्षाभिमुखी कोण क्या होते हैं, व्हेन टू लाइंस intersect each other at a point, then the opposite angles thus formed are called vertically opposite angle। देखिए क्या कह रहा है, when two line intersect, मतलब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, each other एक दूसरे को काटती हैं, at a point एक पॉइंट पे, at a point एक पॉइंट पे जब प्रतिच्छेद करती हैं, देन द ऑपोजिट एंगल, देन द ऑपोजिट एंगल मतलब ऑपोजिट एंगल मतलब ये वही आमने सामने के, ऑपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, आमने सामने के, ऑपोजिट एंगल। देन द ऑपोजिट एंगल दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड, मतलब ऑपोजिट एंगल जो बनते हैं उनको अपन कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल उनको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल उनको बोलते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये वही है, उसमें पढ़ा था अपन हिंदी में, बीओसी और एओसी ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल बता रखे। वैसे ही बीओडी
और AO से भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देख लो आप, है भी सही। देखो BOC और AOD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो बराबर हो जाएंगे। और ऐसे इधर वाला ये AOC और BOD ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये भी क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आगे देखिए, आगे देखिए आप आसन्न कोण, किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों, आसन्न कोण की अपन यहां बात करेंगे। किसको कहते हैं आसन्न कोण, देखो एडसेंट एंगल, आसन्न कोण। तो देखिए आसन्न कोण, आसन्न कोण किसको कहते हैं, ऐसे दो कोण, आसन्न कोण ऐसे दो कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों, आसन्न कोण कहलाते हैं। कौन से, ऐसे दो कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे ये फिगर है, इसमें देखो शीर्ष उभयनिष्ठ है, शीर्ष उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, उभयनिष्ठ कहते हैं जो दो के बीच में एक हो उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। दो के उभय, पहले तो देखो इस उभयनिष्ठ का मतलब समझो, उभयनिष्ठ होता क्या है, इस वर्ड का मतलब समझो। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ वर्ड होता क्या है, इस वर्ड का मतलब समझो पहले तो आप। तो उभयनिष्ठ होता है मेरे दोस्तों जो दो के बीच में एक हो। जैसे एक तो कोण ये है देखो, ठीक है, और एक कोण ये है, दो कोण है, एक दो कोण है ना, लेकिन ये दोनों कोण एक ही शीर्ष पे बन रहे हैं तो ये शीर्ष उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला शीर्ष क्या हो जाएगा भाई, उभयनिष्ठ हो जाएगा। फिर एक चीज और देखो आप, दो कोण है, एक कोण तो ये रहा, एक कोण ये रहा, दो कोण है, एक और दो है ना, 1 2 दो कोण है। लेकिन आप देखोगे इन दोनों कोणों में ये एक भुजा ऐसी है जो दोनों में आ रही है, ये भुजा दोनों में आ रही है मेरे दोस्तों, आ रही है ना। तो जो भुजा दोनों में आ रही है तो वही तो उभयनिष्ठ है। जो दो के बीच में, दो या दो से अधिक के बीच में एक ही हो उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं मेरे दोस्तों, कॉमन। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन। तो इस फिगर में अपन देख पाते हैं कि दोनों ही कोणों में ये भुजा आ रही है और शीर्ष आ रहा है दोनों ही कोणों में, तो कहने का मतलब भुजा उभयनिष्ठ है, शीर्ष उभयनिष्ठ है। तो जिन दो कोणों में भुजा और शीर्ष उभयनिष्ठ होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, उभयनिष्ठ बोलते हैं। और उभयनिष्ठ हो उसी को अपन क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बात करेंगे अपन किसकी, आसन्न कोणों की। आसन्न कोण किसको कहते हैं, ऐसे दो कोण जिसमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। इन दोनों कोणों में भी, किसमें, कोण एक कोण दो में भी क्या है मेरे दोस्तों, एक शीर्ष उभयनिष्ठ है ओ, ये शीर्ष उभयनिष्ठ है और ये भुजा भी उभयनिष्ठ है, ये भुजा उभयनिष्ठ है और ये शीर्ष उभयनिष्ठ है, ये शीर्ष उभयनिष्ठ है। ठीक है, भुजा उभयनिष्ठ है और ये शीर्ष उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों कोण एक और दो आसन्न कोण कहलाएंगे। एडसेंट एंगल बोलते हैं इनको, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, देखिए आप किसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। तो आप देख पाते हैं कि टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड साइड आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। देखिए कॉमन का मतलब वही उभयनिष्ठ होता है, ये उभयनिष्ठ वर्ड है ना, इसको कॉमन कहते हैं। उभयनिष्ठ वर्ड को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, कॉमन। अब उभयनिष्ठ क्या बताया था कि जो दो के बीच में एक हो, दो या दो से अधिक के बीच एक हो, वो कॉमन होता है, वही उभयनिष्ठ होता है। तो टू एंगल्स मतलब कि दो कोण विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, मतलब कि उनके वर्टेक्स कॉमन हो, वर्टेक्स मतलब कि शीर्ष, उनके वर्टेक्स कॉमन हो, एंड साइड आर, और साइड भी कॉमन हो, वर्टेक्स एंड साइड कॉमन हो। देखो एक कॉमन वर्टेक्स एंड साइड मतलब कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड हो, आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। किसको कहते हैं मेरे दोस्तों, एडजेसेंट एंगल, मतलब कि जो कोण जिसमें वर्टेक्स एंड साइड कॉमन हो वो आपका एडजेसेंट एंगल कहलाता है। ठीक है, आकृति में, इस आकृति में आरओएस और एसओटी आसन्न कोण है। आरओएस देखो, आरओएस बात समझना, आरओएस ये एक नंबर वाला कोण, आरओएस एक नंबर वाला कोण, और एसओटी, एसओटी ये दो नंबर वाला कोण। आरओएस एक नंबर वाला कोण, एसओटी, एसओटी ये दो नंबर वाला कोण, दोनों आसन्न कोण है। तो है ही सही, बिल्कुल दोनों आसन्न कोण है, अपन ने पहले ही समझ लिया। इन द फिगर आरओएस एंड एसओटी आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है मेरे दोस्तों, दोनों क्या है, आसन्न कोण है। एक बार फिर से देखिए, कोई से भी, जरूरी नहीं ऐसे बनाओ, कोई से भी दो कोण है, जैसे ये कोण है,
ये दो कोण हैं, तो ये दोनों कोण क्या है, आसन कोण है एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्योंकि एक तो ये साइड ओबिनिस्ट है, इसमें कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये साइड इस कोण में भी आ रही, देखो इस वाले कोण में भी आ रही, और यही साइड है ना इस कोण में भी आ रही है ना, तो ये साइड इसमें भी आ रही, इसमें भी आ रही। और ये शीर्ष भी देखो, ये शीर्ष जो है यहाँ का जो शीर्ष अगर आप देखते हो तो ये शीर्ष इस वाले कोण का भी, इस वाले कोण का भी, दोनों का है। तो ये दोनों जो कोण होंगे 1 और 2, ये क्या होंगे मेरे दोस्तों, आपके आसन कोण होंगे एडजेसेंट एंगल। क्या होंगे मेरे दोस्तों, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आगे देखिए, आसन कोणों के बाद में आप देखिए, इन्हें भी याद रखिए। अब इन्हें भी याद रखिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। जो मैं बता रहा हूं इस चीज को आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, इन्हें भी याद रखें और बिल्कुल जो है आपको याद रखना है, इन्हें भी याद रखिए। देखिए, रिमेंबर दीज आल्सो, रिमेंबर दीज आल्सो मतलब ये चीजें भी याद आपको रखनी है। फर्स्ट देखिए आप, घड़ी की मिनट व घंटे की सुई 3 बजे तथा 9 बजे समकोण बनाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रख लेना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि घड़ी की मिनट व घंटे की सुई, घड़ी की मिनट व घंटे की सुई कब 3 बजे और 9 बजे समकोण बनाती है मेरे दोस्तों। क्या बनाती है? समकोण। कब? 3 बजे और 9 बजे। कौन सी सुई? मिनट और घंटे की सुई। अब देखो 3 कब बजती है, पता है आपको 3 कब बजती है? 3 आपको पता है इस प्रकार से बजती है, अगर आपको पता हो तो। ये घड़ी है आपकी, जब 3 बजेगी ना तो एक सुई तो इधर रहेगी, एक सुई इधर रहेगी, है ना। तो 3 बज रही, तो मिनट घंटे की सुई तो इधर है, मिनट की सुई इधर है, ठीक है। तो यही तो कह रहा है कि घंटे व मिनट की सुई 3 बजे, जब 3 बजती है तो समकोण बनाती है 90 डिग्री का, ठीक है। और जब 9 बजती है, 9 कैसे बजती है पता है आपको? 9 ऐसे बजती है, देखो 9 कैसे बजती है, आपकी घड़ी है, 9 बजेगी ना तो 9 कहाँ रहता है? 9 यहाँ रहता है, तो घंटे की सुई तो यहाँ रहेगी, मिनट की सुई यहाँ रहेगी, तो देखो यहाँ भी समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। तो ध्यान रख लेना, घड़ी की मिनट व घंटे की सुई कितने बजे, एक तो 3 बजे एक 9 बजे समकोण बनाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि घड़ी की सुई कब समकोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण कब बनाती है? तो कब बनाती है मेरे दोस्तों? ये बनाती है 3 बजे और 9 बजे। ध्यान रख लेना, द मिनट एंड आवर्स हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक राइट एंगल एट 3 and 9 o'clock, 3 o'clock and 9 o'clock, ये ध्यान रखना है आपको, 3 o'clock and 9 o'clock, ठीक है। द मिनट एंड आवर्स हैंड मतलब कि मिनट और घंटे के सुई जो है ऑफ ए क्लॉक, एक घड़ी की, मैक बनाती है राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री का कोण। कब? एट 3 o'clock एंड 9 o'clock मतलब 3 बजे और 9 बजे। अगला देखिए, अगला पॉइंट है घड़ी की, अगला पॉइंट देखिए, घड़ी की मिनट व घंटे की सुई 6 बजे सरल कोण बनाती है मेरे दोस्तों। ध्यान रख लेना, घड़ी की मिनट व घंटे की सुई, घड़ी की मिनट व घंटे की सुई जो है 6 बजे सरल कोण बनाती है। ध्यान रखना, द मिनट एंड आवर्स हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक स्ट्रेट एंगल एट 6 o'clock। कब मेरे दोस्तों? 6 बजे। द मिनट एंड आवर्स हैंड मतलब मिनट और घंटे की सुई ऑफ ए क्लॉक, एक ऑफ ए क्लॉक मतलब एक किसकी? एक घड़ी की सुई जो है ऑफ ए क्लॉक, घड़ी की सुई बनाती है, क्या बनाती है? मेक स्ट्रेट एंगल मतलब कि स्ट्रेट एंगल बनाती है, सरल कोण बनाती है। कब कब बनाती है मेरे दोस्तों? एट 6 o'clock मतलब 6 बजे बनाती है। कब बनाती है? 6 बजे। अब ये 6 जो है मेरे दोस्तों सुबह बजे, शाम को बजे, 6 बजने से सुबह शाम से मतलब नहीं है, 6 जब भी बजेगी क्या बनाएगी? सरल कोण बनाएगी मतलब 180 डिग्री का। कैसे बनाएगी ये भी देख लो आप, कैसे बनाएगी। देखो ये आपकी घड़ी की सुई है, अब 6 कैसे बजेगी? 6 बजेगी ना जब आपको पता है कि घंटे की सुई तो यहाँ रहेगी 6 पे और मिनट की सुई ऊपर रहेगी 12, तो एक सीधी रेखा होगी ना, जहाँ सीधी रेखा होती है वहीं तो सरल कोण बनता है मेरे दोस्तों। क्या बनता है? सरल कोण। तभी तो कह रहा है ये कि घड़ी की मिनट व घंटे की सुई 6 बजे सरल कोण बनाती है, 6 बजे सरल कोण बनाती है। आगे देखिए, आगे है
घड़ी की सुई एक चक्कर पूरा लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सभी बच्चे इसको याद रख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज कि घड़ी की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री कोण बनाती है। प्रश्न आएगा यहां से, ध्यान रखना। इस बार भी पूछा था प्रश्न, अगर आपको पता हो तो, इस बार भी प्रश्न पूछा था साइकिल के चक्कर वाला, साइकिल का पूरा पहिया। अब साइकिल का पूरा पहिया की बात करें या घड़ी का एक पूरा चक्कर की बात करें, समझ जाओगे ना। तो यही कह रहा है, घड़ी की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में, कंप्लीट रोटेशन जो है उसमें 360 डिग्री का कोण बनाती है। द हैंड ऑफ ए क्लॉक मेक्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगाने में मेरे दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का कोण जो है बनाती है मेरे दोस्तों। तो ये सारा सब कुछ अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके आगे मेरे साथ कुछ भी नहीं है। नवोदय व सैनिक के लिए देश का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अगर आपको भी कोर्स हमारा खरीदना है या नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको गिवन है। इस नंबर पे मेरे दोस्तों, आप ये जो नंबर है इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा कोर्स खरीदने के लिए, अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल मेरे दोस्तों कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो गया। कल वाली क्लास में अपन जो है क्वेश्चन इसके करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आ जाएंगे इसके बाद। ये देखिए क्वेश्चन आ जाएंगे और ये क्वेश्चन अपन जो है कल वाली क्लास में करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये स्लाइड बनाई है, बहुत मेहनत मेरे दोस्तों आपके साथ करके मैंने ये स्लाइड बनाई है। तो हमारे नए कोर्सेज जो है स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी जो हैं हमारे नए कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ आप टाइप करें एक्सीलेंट करियर क्लासेज। प्ले स्टोर पे जाके आपको टाइप करना है एक्सीलेंट करियर। मैं बता दूँ आपको कैसे खरीदना है। प्ले स्टोर पे जाके आपको एक्सीलेंट करियर क्लासेज जो है टाइप करना है मेरे दोस्तों। आप प्ले स्टोर पे गए, मैं बताऊं आपको, इस प्रकार से आप प्ले स्टोर पे गए, ये प्ले स्टोर आएगा आपका, ये प्ले स्टोर आएगा आपका। इस प्ले स्टोर पे आपको जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ प्ले स्टोर पे टाइप करना है मेरे दोस्तों एक्सीलेंट करियर क्लासेस। क्या टाइप करना है आपको, एक्सीलेंट करियर क्लासेस। इस प्रकार का दिख जाएगा हमारा ये ऐप। इसको आपको क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इस प्रकार का दिखने के बाद यहाँ से आपको इंस्टॉल कर देना। ये रहा इंस्टॉल, यहाँ से इसको इंस्टॉल करने लाए मेरे दोस्तों। इसको जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद में मेरे दोस्तों आपको इस प्रकार से दिखेगा। इसको जब आप इंस्टॉल करते हो तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, है ना। इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारे हमारे कोर्सेज दिखेंगे आपको। जब आप इंस्टॉल करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, है ना। बहुत सारे कोर्सेज जो हैं आपको दिखाई देंगे। ये देखो, ये दे रखे, जैसे ये सारे कोर्सेज हैं हमारे, है ना। सुपर 3.0 फाउंडेशन बैच है, नवोदय फाउंडेशन बैच है, मार्गदर्शक लाइव बैच है, टारगेट लाइव बैच है। यहाँ से देखेंगे आप टारगेट 3.0 लाइव बैच है, सुपर लाइव बैच है, प्रहार बैच है। ये बहुत सारे बैच है। मिनिमम शुल्क इनकी कोई ज्यादा शुल्क है नहीं मेरे दोस्तों। ये देखो, ये सुपर 3.0 फाउंडेशन बैच केवल आपको 699 रुपये में मिलेगा। ये देखो मेरे यहाँ अलग दिखाई दे रहा है, आपको अलग दिखाई देगा, मतलब यहाँ 89 दिखाई दे रहा है ना, मेरे में 10 रुपये कम है, आपको 10 रुपये ज्यादा दिखाई देगा। तो 699 रुपये का, ये 499 रुपये का, 1499 का, ये 1499 रुपये का, है ना। ये आपका 1999 रुपये का, ये 999 रुपये का, ये 999 रुपये के कोर्सेज आपको दिए हुए। तो इन कोर्सेज को जो है आप डाउनलोड खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है मजबूत और शानदार बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।